हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में? आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, इनपुट डिवाइस। यानी कि सबसे पहले क्लास हम आपको ये बताए थे कि जो कंप्यूटर बनाना है तो कितने कंपोनेंट्स लगेंगे? 4। कितने लगेंगे? 4। जो पहला आपको बताया था, पहला क्या लगेगा? सीपीयू। दूसरा हमने आपको बताया था क्या? मॉनिटर। उसके बाद से हमने आपको बताया था कीबोर्ड, और उसके बाद से माउस। यानी कि जब ये 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे तब जाके आपका एक क्या बनेगा? कंप्यूटर। जब ये चलने के लिए तैयार हो तब कितने कंपोनेंट्स है ये? 3। यानी कि यूजर, हार्डवेयर, और हार्डवेयर के बाद से सॉफ्टवेयर, ये बताए थे ना। और जब ये चलने लगेगा तो इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस हमने आपको बताया होगा इनपुट। क्या होगा? इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेस। इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेस। और फिर प्रोसेस के बाद क्या होगा? आउट। मैंने आपको ये बताया है ना, यानी कि प्रोसेस के बाद जो हमारा होगा वो क्या होगा? आउट। तो अभी तक लगभग हमने जो पढ़ा वो हमारा क्या था? इनपुट और प्रोसेस। और आज की क्लास में जानेंगे किसके बारे में? ध्यान दीजिएगा, जो आउटपुट है ना, ये हमारे कंप्यूटर में वर्किंग का ये तीसरे नंबर का कार्य है। कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर। जो कि पहले नंबर पे हमारा क्या है? इनपुट। दूसरे नंबर पे क्या है? प्रोसेस। और तीसरे नंबर पे क्या है? अब ये बता रहा है कि आउटपुट डिवाइस। जब आप आउटपुट डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ बता रहा है सबसे पहले कि व्हाट इज आउटपुट। वो आउटपुट क्या है? यहाँ पे कह रहा है आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, कि प्रोसेसिंग के बाद आने वाला रिजल्ट ही क्या है आपका? आउटपुट। हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अपने कंप्यूटर में जो डेटा दिए, डेटा देने के बाद वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद से जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा वही रिजल्ट आपका क्या होगा? आउटपुट। और आगे कह रहा था थर्ड ऑपरेशन, ये कितने नंबर का कार्य है? तीसरे नंबर। अगला क्या रहा पे? द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन ए वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, कि जो आपका कंप्यूटर होता है ना, एक रिजल्ट शो कराता है। इनकी प्रोसेसिंग के बाद से ये क्या करेगा? रिजल्ट शो कराएगा। वो किस फॉर्मेट में? कि जिस फॉर्मेट में कोई भी लोग क्या कर सके, आसानी से उसको समझ सके या पढ़ सके। और उसका क्या कह रहा है? डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, कि जो डाटा होता है ना वो प्रोसेस होके जो निकलता है इंफॉर्मेशन के रूप में, वही आपका क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। जैसे नीचे देखिए, सबसे पहले आप बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में क्या होगा? डाटा इनपुट होगा। पहले क्या होगा? किसके अंदर जाएगा वो? कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के अंदर। तो जब इसके अंदर जाए तो डेटा क्या होगा? प्रोसेस। क्या होगा? प्रोसेस। और प्रोसेस होकर जब आउटपुट के रूप में बाहर निकलेगा तो ये आपका क्या होगा? यानी कि एक रिजल्ट ही आपका क्या कहलाएगा? आउट। इतना क्लियर है ना? अब आउटपुट क्या है इसके बाद से हम जाएंगे तो अगला हमको दिखाई देगा क्या? आउटपुट डिवाइस के नाम। Is there are some output devices are, जैसे स्पीकर। स्पीकर भी क्या करता है? आवाज को आउटपुट के रूप में बाहर निकालता है। हेडफोन, चाहे आप हेडफोन लगाए हैं ना, उसके माध्यम से आप अपने उस आवाज को अपने कानों के साथ सुन सकते हैं। अगला करा स्क्रीन यानी कि मॉनिटर। अगर जो एक स्क्रीन हमारे पास न रहे तो हमारा कंप्यूटर क्या क्या काम करके आउटपुट निकाल रहा है ये हमको कोई जानकारी नहीं। कब जानकारी होगा? जब हमारे पास एक स्क्रीन या मॉनिटर रहेगा तब। अगला कह रहा है प्रिंटर। प्रिंटर क्या एक ऑनलाइन डिवाइस माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑनलाइन डिवाइस। ऑनलाइन डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये करता ये है कि आपके कंप्यूटर से जो भी आप जानकारी देंगे ना उसको एक कागज पर छापता है। किस पे छापता है? कि कंप्यूटर द्वारा दी गई जानकारी को एक कागज पर छापता है जो आपको आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। और अगला कह रहा है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि जैसे अगर जो आपको एक छोटे से स्क्रीन को बड़े स्क्रीन के रूप में देखना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोजेक्टर। जैसे सिंपली आप लोग अपने क्लास में देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा मॉनिटर है। अगर जहां से हम सबको दिखाने की कोशिश करें तो सबको नहीं दिखाई देगा।
क्या सबको दिखाई देगा? सबको नहीं दिखाई देगा, आगे जो लोग होंगे उनको दिखाई देगा, बाकी पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं। लेकिन जैसा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया प्रोजेक्टर का, तो क्लास में बैठे पूरे व्यक्ति को हम दिखा सकते हैं हमारे स्क्रीन क्या क्या आउटपुट दिखाई दे। अरे समझे ना। और उसके बाद अगला हमारा आता है क्या? प्लॉटर। प्लॉटर्स क्या समझ लीजिए, तो ये समझिए प्रिंटर का बड़ा भाई है प्लॉटर्स। किसका बड़ा भाई? प्रिंटर का। जैसे आपको छोटे छोटे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, छोटे पेज पे प्रिंट करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटर का। लेकिन वही आपको बड़ा बड़ा बैनर प्रिंट करना, 3D मॉडल कोई प्रिंट करना है, वो किसके माध्यम से करेंगे? प्लॉटर्स के माध्यम से। यानी कि देखा जाए तो प्लॉटर्स एक प्रकार का प्रिंटर है, लेकिन ये प्रिंट क्या करता है? बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करता है, वो हमारा क्या होता है? प्लॉटर्स। इतना क्लियर है ना? और देखिए सबसे पहले इसमें हमारा दिखाई देगा क्या? प्रोजेक्टर। सबसे पहला क्या है? प्रोजेक्टर क्या है? अब ये समझिए, कह रहा प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। कह रहा जो एक इमेज को एक बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है, एक बड़ी सी स्क्रीन को दिखाता है। कहाँ दिखाई देगा? सफेद स्क्रीन हो या कोई दीवार हो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करता है, यानी कि अपना स्क्रीन दिखाने का काम करता है। और आगे यहाँ पे कह रहा है वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कि लोगों का एक बड़ा सा समूह हो, और उस बड़े समूह में, और हम अपने मॉनिटर से सिर्फ दिखाना चाहें कि हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, मॉनिटर, तो मॉनिटर से दिखाएंगे तो क्या सबको दिखाई देगा? लेकिन वही हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो एक बड़े लोगों के समूह, यानी कि अगर यहाँ पे 100 लोग भी बैठे हों, हम प्रोजेक्टर के माध्यम से आसानी से सबको अपना वर्क दिखा सकते हैं। और आगे कह रहा है कि इसकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाए, कि जो इसकी इमेज हो ना वो बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाई दे। आ रहा समझे ना? कहीं धुंधला न दिखाई दे, इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेंस। जाकर इसीलिए ये छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं। तो जो हम मॉनिटर पे देखेंगे ना, तो इसका स्क्रीन बिल्कुल छोटा दिखाई देगा। आ रहा समझे ना? और ये बड़े स्क्रीन हमको देखना है तो हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और प्रोजेक्टर में लगा हुआ लेंसेस क्या करेगा? छोटी इमेज को बड़ी स्क्रीन के रूप में दिखाने में सफल रहेगा। इतना क्लियर सबको ना? और फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दे रहा है ना, ये लगा जाने लगा है, फिर आकर इसीलिए ये छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होती है। और आगे यहाँ पे कह रहा है क्योंकि इमेज लाइट से बनी है, इसलिए ये इमेज क्या होते हैं? पारदर्शी हो। इमेज सिर्फ किससे बना होता है? लाइट से। अगर जिसके सामने यानी कि जो प्रोजेक्टर लगाया गया है, जिसके सामने हम यहाँ खड़े हो जाए ना, तो जितना दूर मेरी परछाई जाएगी उतनी दूर कोई इसमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो हमारे तक ही सीमित रह जाएगा। क्योंकि लाइट किससे बना हुआ है? ये जो इमेज बन रहा है किससे बना हुआ है? लाइट। इसके सामने हम बिल्कुल कोई ग्लास रखने, बिल्कुल जो पारदर्शी हो रखते, तो बिल्कुल क्या करेगा? आमने सामने दिखाई, क्योंकि इमेजेस किससे बने होते हैं? लाइट से बने। आया समझे ना? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का अगर इस्तेमाल हम चाहें तो बड़े लोग, अगर जो कुछ लोगों का समूह हो वहां दिखाना चाहते हैं, तो हम आसानी से प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोजेक्टर के बाद हमारा अगला आता है क्या? मॉनिटर। इसका क्या आता है? मॉनिटर। अब देखिए मॉनिटर में क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजुअल यूनिट डिस्प्ले। यानी कि करता क्या है कि इसका जो इमेजेस दिखाई देता है, ये लाइट के माध्यम से नहीं दिखाई देता, बल्कि स्क्रीन पे दिखाई देता। जैसे कि हमने प्रोजेक्टर पढ़ा, तो प्रोजेक्टर क्या है? एक ऐसे लाइट के माध्यम से दिखाई देता। किसके माध्यम से? लाइट के माध्यम से। लेकिन जो मॉनिटर होता है ना, वो एक डिस्प्ले के रूप में दिखाई देता है। और आगे कह रहा है यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट। कौन बंद करिए। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। अब आगे कह रहा है जो सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन, यानी कि सीपीयू क्या क्या काम कर रहा है, उस सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर क्या करता है? शो कर देता है। कि हमारा सीपीयू इस समय कौन सा प्रोसेस कर रहा है, ये सारा प्रोसेस मॉनिटर क्या करता है? एक स्क्रीन के रूप में दिखाता है।
आ रहा समझे ना। और फिर इसमें आगे देखिए कह रहा है यह एक इंटरफेस की तरह होता है जो सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। इंटरफेस का मतलब क्या होगा कि जो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम करता है। तो आप सिंपली इतना ध्यान दीजिए। हम ये क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि हमारे पास मॉनिटर न रहे। क्या न रहे? मॉनिटर। सिर्फ कीबोर्ड रहे, माउस रहे और फिर हमारा सीपीयू रहे, तो क्या हम अपने सीपीयू से कनेक्ट रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें हमको काम सारा सीपीयू ही करेगा, लेकिन हम देखेंगे कहाँ पे क्या क्या काम, वो सारा काम देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मॉनिटर। तो मॉनिटर एक इंटरफेस की तरह होता है कि जो यूजर को और सीपीयू को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। आया समझे ना। हमको काम सीपीयू से ही करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं सीपीयू पे ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हमको डिस्प्ले कोई दिखाई नहीं देगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते। हम कोई भी काम करना होगा सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? मॉनिटर। तो मॉनिटर एक ऐसा होता है कि जो यूजर को क्या करता है? सीपीयू से जोड़ता है। अब आगे इसमें दे रहा है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिए, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला क्या दिया? सीआरटी मॉनिटर। पहला क्या होता है? सीआरटी। दूसरा होता है इसमें टीएफटी। दूसरा इसमें पहले एलसीडी दिया है ना, एलसीडी के पास क्या होता है? टीएफटी। और टीएफटी के पास होता है एलईडी। इनकी टोटल मॉनिटर कितने टाइप हो जाएंगे? 4। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, बताना अभी क्या वर्क होता है सबका। अब देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है? सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? कैथोड रे। अब इस समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था। जो लोग 2003 के पहले का कंप्यूटर देखे होंगे ना, उसका मॉनिटर देखेंगे बिल्कुल बड़ा सा होता है। हाँ, जैसे टीवी होता है ना, टीवी, लेकिन टीवी का आकार भी छोटा होता है, उसके पीछे का पार्ट क्या होता है? बड़ा होता है। आया समझे ना। अब होता क्यों है? तेरा इसका मेन पार्ट होता है कैथोड रे ट्यूब। यदि आप यहाँ पे देखें ना, एक संरचना बनाया गया है, दिख रहा है ना? यहाँ पे देखिए संरचना सबको दिख रहा है ना, यानी कि जब टीवी के अंदर जब जाएंगे ना तो ऐसे कुछ उसका संरचना बना हुआ है। और सबसे इसका मेन पार्ट क्या होता है? कैथोड रे। जो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। यही क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जब ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा तो आगे हमारे को इसको दिखाई नहीं देगा। और आगे कह रहा है इसे जनरली फिक्सर ट्यूब कहते हैं, और सामान्य रूप से देखा जाए तो इसका हम लोग नाम क्या देते हैं? बार बार पिक्चर, क्योंकि यही हमारे पिक्चर को क्या करता है? हमारे सामने यहाँ पे दिखाई देता है। और आगे कह रहा है सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। कि जब यहाँ पे देखा जाए ना कि इलेक्ट्रॉन गन होता है, कौन सा? कौन सा गन होता है? इलेक्ट्रॉन गन होता है ना कि गोली वाला, है ना? इलेक्ट्रॉन गन होता है जो क्या करता है? प्रकाश को, या आप कह रहा है कि इसको बीम और फिर कैथोड रे को उत्सर्जित करता है। आगे कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। अब इसमें देखिए जब हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है कि जो पिक्चर ट्यूब है वो प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। जो इसमें नाम रहता है क्या? बीम और कैथोड रे। क्या बोला जाता है? बीम और कैथोड। तो जब ये निकलता है यहाँ से ना, तो इसकी गति काफी हाई होती है। इसका गति क्या होता है? काफी हाई होता है। अब आप एक बात बताइए, जैसे आप लोग टास्क देखे होंगे ना, सिंपली टास्क देखे होंगे, टास्क में क्या होता है? अगर उसमें बराबर कोई समतल लेंस कोई लगा दिया जाए ना, और जो प्रकाश को दिया जाएगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, पास में फैल जाता है, पास में फैल जाता है। लेकिन उसके बीच में एक उत्तल लेंस लगा दिया जाता है तो प्रकाश का काफी दूर तक चला जाता है। आया समझे ना। इनको प्रकाश क्या होता है? काफी दूर तक चला जाता है। उसी प्रकार से जब अगर हम यहाँ से प्रकाश को निकालें और ये काफी तेजी से चला जाएगा, यहाँ फैलने के लिए क्या होगा? बस बीच में ही दिखाई देगा, और ये बीच में काफी दूर तक दिखाई देगा। आया समझे ना। लेकिन हमको क्या करना है? प्रकाश में ये फैलाना है, इसकी स्पीड क्या करनी होगी? कम करनी। स्पीड को क्या करना होगा? तो जैसे यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है और हाई स्पीड में होता है, तो बीच में होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड। जो बीच में आपको ये लाइन दिख रहा होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड। ये क्या करता है? इधर से निकलने वाली जो कैथोड रे होती है ना,
उसकी स्पीड को काफी कम कर देगा, उसके स्पीड को क्या कर देगा, कम। और जब कम हो जाएगा तो यहाँ पे जाते जाते जब स्क्रीन से टकराएगा ना, तो टकराने के बाद यही फैल जाएगा। तो जब स्पीड ज्यादा रहेगा तो टकराएगा नहीं, डायरेक्टली सीधा बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब स्पीड कम रहेगा, जब यहाँ टकराए तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे कह रहा है यहाँ पे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कम किया जा सके, कि जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी स्पीड को यहाँ से क्या किया जा सके, और कम करने के बाद कह रहा है यहाँ पर सीआरटी मॉनिटर स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। आप लोग देखे होंगे जो पहले का जो मॉनिटर हुआ करता था ना, इस समय जितने भी एलईडी एलसीडी आते हैं उसका स्क्रीन बिल्कुल प्लेन होता है। लेकिन पहले जो टीवी जो मॉनिटर आया करता था उसका स्क्रीन ऐसे आगे तरफ झुका हुआ होता था। आया समझ में ना? उसी में क्या किया जाता था, तो फास्फोरस की कोडिंग की जाती थी, फास्फोरस के छोटे छोटे कण लगाए जाते थे। उसका काम क्या था, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीम उस स्क्रीन से टकराते हैं फिर क्या होता है, तो पिक्सल चमकने लगता है। L2 अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बीम स्क्रीन से टकराते हैं तो पिक्सल क्या होता है भाई, चमकता है। और जैसे पिक्सल चमकता है तो आप स्क्रीन या लेआउट दिखाई देता है। आया समझे ना? यानी कि जैसे प्रकाश निकलेगा इसको कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रिड आ जाएगा, जो ग्रिड उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम। और कम करने के साथ साथ जैसे यहाँ पे जाएगा टकराएगा, ये चारों तरफ क्या होगा, तो इसके तरफ फास्फोरस की कोडिंग की जाती है जो अलग अलग पिक्सल में होते हैं। और जैसे उस पिक्सल पे लाइट पड़ेगा वो क्या होगा, चमकने लगेगा। और जैसे वो चमकेगा तो जैसा हम इनपुट देंगे वैसे आउटपुट में हमारी स्क्रीन दिखाई देगी। आया समझे ना? हाँ, लेकिन इसका ये ध्यान रखिएगा, ये चलते चलते काफी ज्यादा हीट होता है। हीट क्यों होगा, क्योंकि ये पीछे क्या करेगा, खुद से प्रकाश जब उत्सर्जित करेगा ना, ये क्या होगा, हीट होगा। आया समझे ना? और साथ साथ में पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता है, पावर ज्यादा लेता है, ताकि इसको विद्युत बनाना भी है, प्रकाश भी बनाना है, और साथ में क्या करना है, इसको स्क्रीन भी दिखना है। आया समझे ना? इसके बाद से सीआरटी के बाद अगला हमारा आया क्या, एलसीडी। क्या आया, एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके नाम से ही पता लग जाएगा कि जहां पर लिक्विड रख के कोई डिस्प्ले बनाया जा रहा हो वो हमारा क्या होगा, एलसीडी। हाँ, ये एलसीडी आया समझे ना? अब ध्यान दीजिए, अब करें एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है, इसके नाम से इसके काम का पता लग जाता है। यानी क्या होता है, बिल्कुल पतले स्क्रीन में लिक्विड को रख के फ्लो कराया जाता है, और वैसे जैसे जैसे फ्लो करेगा वैसे वैसे क्या करेगा, इसमें स्क्रीन दिखाई देगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें ग्राफिक्स प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं, लिक्विड। होता क्या है, जैसे दो स्क्रीन होगा ऐसे आपका पतला पतला, आ रहा समझे ना? और इसी स्क्रीन के बीच में ऐसे आपका क्या होता है, लिक्विड फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, लिक्विड। और आगे कह रहा है लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। जैसे सिंपली आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, ट्राई मत करिएगा। जो फोन का डिस्प्ले आता है ना, मैक्सिमम एलसीडी होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब एलईडी है मैक्सिमम, पहले की बात बता रहा हूं। जो छोटा वाला आप लोग फोन देखे होंगे ना, छोटा वाला मैक्सिमम सबको डिस्प्ले तोड़ा होगा। कितने लोग तोड़े हैं, और कितने लोग तोड़े हैं, और कहीं तोड़ा है? समझिए होता क्या उसमें, जब आप तोड़ते हो ना तो उसमें अंदर से कुछ लिक्विड निकलते हुए दिखाई देता होगा। ऐसा है ना? और जब देखेंगे ना, तो जब लिक्विड निकलेगा उसके छोटे छोटे, उसके नीचे छोटे छोटे एलईडी लाइट लगाए गए होते हैं। छोटे छोटे क्या लगाए होते हैं, एलईडी लाइट, क्योंकि डायरेक्टली प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। सिर्फ जैसे इसमें प्रकाश पड़ेगा इसमें लिक्विड फ्लो होगा, और उसी लिक्विड फ्लो के साथ साथ वो डिस्प्ले दिखाई देगा। आया समझे ना? इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि एलईडी लगाया जाता है, जो इसमें क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यानी कि लिक्विड डायरेक्टली कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। और उसके बाद से अगला इसमें हमारा दिखाई देता है क्या, टीएफटी, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा स्ट्रेन है ना जिसमें केमिकल और गैस को मिश्रित किया जाता है। किसको मिश्रित किया जाता है, केमिकल और गैस। अब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, जैसे आप लोग वाहनों में देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे वाहन आते हैं ना जिसमें एक छोटा सा डिस्प्ले लगाया गया होता है।
आया समझे ना, इसमें प्रॉब्लम जाए सब में आए, यही ना। ध्यान दीजिए, इसमें कहा टीएफटी मॉनिटर्स में प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है। यानी कि जब आप उस स्क्रीन को निकालेंगे ना, तो पीछे आपको एक ऐसा लेयर दिखाई देगा जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता जाता है, वापस करता जाता है। प्रकाश उस पर टकराएगा, लेकिन टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। और फिर आगे क्या रहा इसमें, सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई। जो अभी आप लोग पढ़े हैं सीआरटी तकनीक ना, कि पीछे से प्रकाश उत्सर्जित होगा और फिर आगे जाकर डिस्प्ले दिखाई देगा। उसी प्रकार जब प्रकाश इस पर टकराएगा पीछे वाले प्लेट पे, फिर वो कहाँ जाएगा, सीधा आगे। और आगे कैसे दिखाई देगा, कह रहा जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। इसमें देखिए 3 लेयर। पहला लेयर किसका होता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है आगे के, आया समझ में ना। और 2 लेयर क्या होता है, एक लेयर ये और एक इसके बीच वाला। अब इसी के बीच में केमिकल और गैस का क्या किया जाता है, मिश्रण दिया जाता है। आया समझे ना। अब जैसे प्रकाश इसको पड़ेगा डायरेक्टली किधर पे देगा, जिधर हमारा गैस और केमिकल का प्लेट है। अब जैसे उधर फ्लो होगा वो वैसे ही हमारा डिस्प्ले क्या होगा, वहां पे दिखाई देने लगी। इसका इस्तेमाल क्यों होता है, कह रहा है यह बहुत पतली स्क्रीन होती है और आकर फ्लेट यानी कि वजन में ये हल्की होती है तथा बिजली की खपत कम करने वाली होती है। इनके साइज बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है। और फिर उसके बाद से कह रहा है क्या, ये बिल्कुल हल्का होता है, इसमें कोई ज्यादा वजन नहीं होता है। और साथ साथ क्या होता है, ये बिजली को कम खर्च करते हैं, ज्यादा बिजली खर्च नहीं करता। और फिर इसकी अगला कह रहा है हमारा क्या, एलईडी। अगला क्या होता है, एलईडी। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट इमिटिंग लाइट। अब कह रहा है एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। यानी कि इसके पास स्वयं का एक प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश का मतलब क्या होगा, जैसे इसको विद्युत दिया जाएगा, ये सब क्या करेगा, लाइट को उत्सर्जित करेगा और एक डिस्प्ले दिखाने का काम करेगा। और आज कह रहा है कि ये एलईडी को IRED यानी कि इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरी या नीली होती है। यानी कि मैक्सिमम देखा जाए ना, ये 3 लाइट को मिला करके ये सभी प्रकार के कलर को दिखाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। एलईडी का इस्तेमाल आप लोग समझ लीजिए, ज्यादातर आप लोग देखे होंगे, पता है कहाँ पे, नहीं ज्यादातर आप लोग टीवी नहीं, आप लोग देखिए और कभी जब जाएंगे ना बड़े बड़े जहाँ पे चौराहा होता है ना, वहां ऊपर एक स्क्रीन लगा होता है। हाँ, जैसे भी आप लोग चले जाइए, सुबह सुबह था पहले कि चलता नहीं है, लेकिन लगा हुआ है अभी। आया समझे ना, जो एफबी चौराहे पे लगा होता है उस पे क्या करता है, सभी जगह का प्रचार प्रसार दिखाने का काम किया जाता है। आया समझे ना। वो भी एक प्रकार क्या है, एक एलईडी लाइट होता है। जैसे आप लोग छोटी छोटी एलईडी लाइट देखे हैं ना, छोटे छोटे एलईडी लाइट, जैसे मैक्सिमम जगह पे आप लोग क्या किए होंगे, जब मार्केट में जाते हैं ना, जब मेला लगता है, छोटे छोटे आप लोग लाइट देखते हैं, जब ऑन करते हैं रेड से लाइट जलता है। आया समझ में ना। और वैसे ही छोटे छोटे एलईडी लाइट मिला करके बड़ा सा डिस्प्ले बनाया गया होता है, जो डिस्प्ले का होता है मैक्सिमम उसका रेंज का होता है लाल, हरी या नीली। आया समझे ना। अब इन्हीं 3 कलर से मिलकर के आपका टोटल डिस्प्ले दिखाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलईडी मॉनिटर। इतना क्लियर सबको ना। यानी कि अभी तक हमने आपको बताया क्या, डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर। और मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं, अच्छा। पहला क्या था, सीआरटी। दूसरा क्या था, एलसीडी। उसका से टीएफटी, और टीएफटी के बाद से एलईडी। किसको, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्लियर सबको ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसका हम लोग का आता है क्या, तो फिलहाल आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आ जाइएगा। कौन कौन सा, यानी कि सबसे पहले हमने आपको बताया प्रोजेक्टर। सबसे पहला क्या था, प्रोजेक्टर के बाद हमने आपको बताया क्या, मॉनिटर के बाद अगला हमने आपको बताया क्या, सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद क्या होता है हमने, एलसीडी। और एलसीडी के बाद से टीएफटी, और टीएफटी के बाद से एलईडी। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिंटर। वो टाइप होता है, जैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो जो डिस्प्ले होता है ना उसका और क्लियर रूप से दिखाई देने लगता है। आ रहा समझे ना, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए इसमें बहुत सारे टाइप आ गए डिस्प्ले।
आ रहा समझे ना। बहुत सारे आप लोग ऐसे डिस्प्ले देखते हैं ना कि अभी हम लोग अपना जो फोन का डिस्प्ले और इसको मोड़े तो वो टूट जाएगा बीच से। लेकिन बहुत सारे ऐसे इसमें डिस्प्ले बनाया जा चुके उसको कितना भी मोड़ दिया जाएगा वो टूटने वाला नहीं। आ रहा समझे ना। तो बहुत सारे टाइप आ चुके हैं। क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। कंप्यूटर फॉर्मेट करना नहीं बताया बताएं। कंप्यूटर फॉर्मेट